बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है चना फ्राई चना दाल की रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है चने की दाल की रेसिपी। बहुत मज़े की और कमाल की ये रेसिपी है। पहले भी जटी आपके साथ शेयर कर चुकी है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से है। अचारी चने की दाल भी कह सकते हैं, खड़े मसाले वाली चने की दाल भी कह सकते हैं। डिफरेंट सी रेसिपी है। दालों को अगर अच्छे तरीके से पकाया जाए तो आपको खाने का भी मज़ा आता है। चलें, ये मेरे पास बॉयल है, आप देख रहे हैं अभी धुआं निकल रहा है। 2 कप के करीब दाल होगी, वो फूल फूल के और ज़्यादा हो गई है। इसमें हल्का हल्का पानी भी है, इसको हमने रिमूव नहीं करना, ठीक है। बॉयल देखें ये बहुत अच्छे तरीके से है, गर्म बहुत ज़्यादा है। ये देखिए बहुत गर्म है, इस वजह से ना हाथ जल रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये बॉयल है। ऐसी ही दाल आपको बॉयल चाहिए। नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिए। मसालों की तरफ आ जाते हैं। 1 अदद टमाटर है मेरे पास, बारीक कटा होना चाहिए। प्याज है 2 अदद, इतने इतने साइज़ के हैं। एक ये गार्निशिंग के लिए अदरक है, ये हरी मिर्चें भी ऊपर से जाएंगी, अंदर नहीं, और हरा धनिया, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून, वो दूसरी साइड पे पड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ डालते वक्त। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसाले जो हैं मैं आपको डालते डालते साथ साथ बताती जाऊँगी। ऑयल मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब, क्योंकि इसमें ऑयल अच्छे से होगा तो आपकी दाल अच्छी बनेगी, ठीक है। ये मैंने ऑयल ले लिया। अब मुझे इसमें डालना है सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 3 जवे लहसुन के होंगे, एक पीस जो है वो अदरक का था, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको अब हल्का सा कुक होने देंगे हम लोग। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चुटकी के करीब। देखिए ज़ीरा मैंने डाल दिया, और लहसुन और अदरक भी कुक हो चुका है जितना मुझे चाहिए था तकरीबन। अब मैंने डाल देने हैं, मैंने अब सारे इसमें मसाले डाल दिए हैं। इन मसालों को ज़्यादा कुक नहीं करना, मुझे हल्का हल्का ही इनको सॉटे करना, ठीक है। अब मसाले सारे मैं डालती हूँ। जी आप देख सकते हैं मसाला तकरीबन हमारा थोड़ा सा कुक हुआ है। अब मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डालना है गरम मसाला, और 1 चम्मच मैंने भर के डालना है अचार का। ये देख सकते हैं ये मेरे पास 1 चम्मच के करीब अचार है। मैंने नेशनल का यूज़ किया है, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने 1/2 टेबलस्पून के करीब अब इसमें डाली है रेड पेपर। हमारा मसाला रेडी है। अब मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, अब डायरेक्ट जाएगी इसमें दाल, ठीक है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये दाल हमारी रेडी है। इसको हम 5 मिनट के लिए दम देंगे, और ताकि ये मसाले इसमें एक जान हो जाएं, ठीक है। अब लास्ट पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, राइट। आंच बिल्कुल कम, बहुत क्विकली ये दाल की रेसिपी है। जी जनाब, अब मैं लास्ट में इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून की हाफ़ टेबल स्पून के करीब है चिकन कढ़ाई मसाला, जो कि ये इसमें बहुत अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट देगा। कढ़ाई मसाला आप कह रहे होंगे दाल से कढ़ाई मसाला, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपकी दाल और सब्ज़ी को भी बहुत अच्छा टेस्ट दे देती हैं। अच्छा, मैं इसको अब कवर अप करूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। हमारी दाल तकरीबन रेडी है। ये आप चेक कर सकते हैं। मैं नमक इसमें एक दफ़ा चेक कर लूँ। हल्का सा नमक और जाएगा, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं हमारी चना दाल रेडी हो गई है। कमाल की है और खाने में उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है।
अब मैं इसको प्लेट में भी आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं हमारी कमाल की चना दाल रेडी हो गई है। आपको इसकी लुक कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है जितनी देखने में। इसी के साथ दीजिए जटी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।